हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टेप्स और प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो पहला है डिफाइन द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी। द मैनेजर must clearly define the problem or the opportunity before making a decision. When the problem or the opportunity is well defined, it is easier for the manager to list out the objective. Accordingly, the manager would be in position to come up with the alternative solutions. For example, if the manager want to overcome the problem of declining trend in sales, he needed to study the problem of understand it, find out the cause and effects, and then make decisions to overcome the problem. तो कहने का मतलब ये है कि जो मैनेजर जो है क्लियरली जब कोई भी आपको डिसीजन लेना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्रॉब्लम इसका क्या मतलब क्या क्या है वो देखना चाहिए, फिर अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, फिर इसके बाद जो है आपको डिसीजन लेना चाहिए। जब प्रॉब्लम हो तो इसके लिए जो है पहले प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी जब भी को वेल डिफाइन करना चाहिए। इससे जो है मैनेजर को कि जितने सारे ऑब्जेक्टिव है इसको लिस्ट डाउन करने में आसानी मिलती है। इससे जो है मैनेजर जो है एक अच्छा अल्टरनेटिव सोल्यूशन ढूंढ सकता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया है, मैनेजर सोच रहा है कि वह सेल्स जो डिक्लाइन हो रहा है इसको कैसे सेल्स को बढ़ाए। तो इसके लिए वह कर जो है पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेगा कि कौन से कारण और कौन से प्रभाव है। फिर उसके बाद जो है वो डिसीजन लेगा और जो है डिक्लाइनिंग जो सेल हो रहा है इसके बारे में वो थोड़ा जो है सेल फिर वो कोशिश करेगा कि सेल्स जो है उसका बढ़े। फिर इसके बाद यहाँ पर हम दूसरा देखते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। साउंड डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द फैक्चुअल information, therefore the manager must collect relevant data to make decision. After collections of data, there is a need for proper processing of data, analysis of data and interpretation of data. On the basis of analyzed data, the manager may process of decision making. आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको डाटा कलेक्ट करना चाहिए कि मतलब डाटा कलेक्ट का मतलब है कि आपको जो है एक जो सही फैक्चुअल डाटा कलेक्ट करना चाहिए, रिलेवेंट डाटा आपको कलेक्ट करना चाहिए। कलेक्ट करने के बाद उसको आपको प्रोसेस करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए और इंटरप्रेट करना चाहिए। इसके बाद आपको जो है मैनेजर है उसको डिसीजन लेना चाहिए। फिर अल्टरनेटिव सोल्यूशन, फिर आपके पास जो है ऑब्जेक्टिव के पास लिस्ट होने के बाद आपके पास एक जो है दूसरा रास्ता भी होना चाहिए। द नेक्स्ट स्टेप इज टू जनरेट अल्टरनेटिव सोल्यूशन। इन डेवलपिंग अल्टरनेटिव सोल्यूशन द डिसीजन मेकर फर्स्ट स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव डेटा टू बी अचीव। नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा जब से आपने ऑब्जेक्टिव को लिस्ट डाउन कर लिया तो आपका दूसरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि आपको जो है अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आपको जनरेट करना है। इसके लिए जो है आपको अल्टरनेटिव सॉल्यूशन डेवलप करने में आपको सबसे पहले आपको ये करना है, जो डिसीजन मेकर है उसको पहले स्पेसिफाई करना है कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव अचीव होने के बाद इसको अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस जो है ऑब्जेक्टिव से अचीव हो जाएंगे तो मतलब ऑब्जेक्टिव अगर मिल गया क्या क्या उद्देश्य है, मतलब वो काम करने का क्या उद्देश्य है, तो इसके बाद इसको अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढना है कि अल्टरनेटिव इसके क्या क्या सॉल्यूशन है। जैसे कि एग्जांपल है, अगर इफ द प्रॉब्लम इज डेट ऑफ डिक्लाइनिंग सेल द ऑब्जेक्टिव विल बी टू इंक्रीज द सेल्स बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव द मैनेजर मस्ट कम अप विद अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। अगर प्रॉब्लम ये है कि सेल्स जो है डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका ऑब्जेक्टिव अगर जो है क्या है कि हमें सेल्स को बढ़ाना है, तो इसके लिए सेल्स को बढ़ाना है तो ये ऑब्जेक्टिव है। तो इसके लिए इससे जो है मैनेजर अल्टरनेटिव सोल्यूशन ढूंढ सकता है। फिर यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं, टू इम्प्रूव द क्वालिटी फॉर इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल फीचर, टू रिड्यूस द प्राइस एंड मेक इट मोर कम्पिटेटिव, टू इंक्रीज द वारंटी पीरियड, टू इंट्रोड्यूस स्पेशल पैकेज फॉर हाई परफॉर्मिंग डीलर्स। मतलब सेल्स बढ़ाने के लिए क्या क्या किया गया है। पहला सोल्यूशन मिला है इसको कि वो क्वालिटी को इम्प्रूव कर दे, एडिशनल फीचर इसमें ऐड कर दे, या फिर जो है प्राइस कम कर दे, और फिर इसके बाद है या फिर वारंटी पीरियड बढ़ा दे, या फिर जो है इंट्रोड्यूस स्पेशल पैकेज फॉर हाई परफॉर्मिंग डीलर्स। जो डीलर्स है उसको स्पेशल पैकेज दे। तो ये चार में से जो उसको बेस्ट लगेगा वो करके अपना सेल्स वो बढ़ा सकता है। फिर इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव। वंस अ लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस इज डेवलप्ड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू इवेल्युएट देम। द मैनेजर शुड अंडरटेक अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव। द अल्टरनेटिव शुड बी इवेल्युएटेड इन रिलेशन टू स्पेसिफाई ऑब्जेक्टिव। जब आपके पास मतलब तीन से चार जो आपके पास जो है अल्टरनेटिव मिल जाए तो आपको सोचना है कि वो चारों जो है चार पांच जो भी मिले आपको उसमें से पहले आपको एनालाइज करना है कि कौन सा आप चीज़ करोगे कि जिससे आपका जो है जो आपने जो आपका जो मकसद है, जो आपने ऑब्जेक्टिव किया है सोचा है इसके वो कैसे पूरा होगा। तो उसमें से फिर आपको जो है डिसाइड करना है कि आप कौन सा इसमें से जो है आप चुनोगे। जैसे यहाँ पर देखो लिखा है selecting the best alternative. After discarding several alternatives, finally the best one is selected. The alternative which gives maximum benefit at minimum cost is selected. A good deal of imagination and intelligence is required to select the best feasible alternative to solve the problem. जैसे आपको जो है अल्टरनेटिव सोल्यूशन मिल जाए तो आपको डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा आप चुनोगे कि आपको जो है सेल्स बढ़े। जैसे तो यहाँ पर चार सोल्यूशन है तो इसमें से आपको कौन सा अच्छा लगता है कि जिससे आपका सेल्स बढ़े, तो ऐसे आपको ये करना है। ऐसे मतलब ये एग्जाम मतलब ऐसे सारे जितने भी कंपनी में सब मैनेजर ऐसे ही करते हैं।
जैसे देखो, द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव डिपेंड कर किस पे करता है, आपके पास कितना रिसोर्स है इस पे डिपेंड करता है, कंपनी का क्या इमेज है इस पे, मैनेजमेंट फिलोसफी क्या है, फिर जो फर्म इसका उद्देश्य क्या है, फिर कम्युनिकेटिंग द डिसीजन। वंस द डिसीजन इज मेड देयर इज नीड फॉर टाइमली कम्युनिकेशन टू द कंसर्न पार्टीज। फॉर एग्जांपल इफ इंस्टेंट मतलब एग्जांपल होता है, इफ अ डिसीजन इज मेड टू इंट्रोड्यूस स्पेशल पैकेज फॉर हायर परफॉर्मिंग डीलर्स, द डिसीजन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द डीलर सो दैट कैन आर मोटिवेटेड प्रोवाइड एक्टिव सपोर्ट टू द फर्म इंक्रीज द सेल्स। मतलब जो भी आपके डीलर है उनसे आपको बात करना है कि मतलब हाँ आप ऐसा इस प्रकार का जो जो भी आपके जो है उससे आप बात करना है, फिर उनको बताना है कि आप उनको स्पेशल पैकेज दोगे जो भी ज़्यादा अगर सेल्स करेगा, तो इसके लिए जो है इसको आपको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है जो कंसर्न पार्टी है। फिर मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्स एट द टाइम्स टू इंप्लीमेंट द डिसीजन, द मैनेजमेंट में रिक्वायर एडिशनल रिसोर्स, देयरफॉर द मैनेजमेंट मस्ट टेक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्स टू इंप्लीमेंट द डिसीजन। द रिसोर्स इंक्लूड फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, मैन पावर। आपको रिसोर्स आपके पास जब भी आपको भी चीज़ डिसीजन लो उसके लिए आपके पास रिसोर्स होना चाहिए, आपके पास फिजिकल रिसोर्स होना चाहिए मतलब ह्यूमन पावर, फिर पैसा होना चाहिए, फाइनेंशियल पावर होना चाहिए, फिर मैन पावर फिजिकल मतलब यही होगा कि मैन पावर, हाँ सॉरी मैंने थोड़ा आपको थोड़ा यहाँ बता देता हूँ। फिजिकल मतलब ये होगा असेट्स, फाइनेंशियल मतलब पैसे जितना होना चाहिए, और मैन पावर मतलब ह्यूमन बीइंग। फिर एलोके लास्ट पॉइंट है, लास्ट नहीं ये जो 8 पॉइंट है, एलोकेशन और रिसोर्स टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन द फर्म में हैव टू अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल से टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट द फर्म में अंडरटेक जो है आप लोगों को एक मतलब ये करना है कि एलोकेट रिसोर्स आपके पास होना चाहिए ऐसा। फिर है इंप्लीमेंटेशन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, द मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड प्रॉपर डायरेक्शन टू द एम्प्लॉइज टू implement द बेस्ट अल्टरनेटिव solution। द एम्प्लॉइज नीड टू मोटिवेट टू पुट इन देयर बेस्ट इफोर्ट टू implement द solution डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस। द एम्प्लॉइज मस्ट बी रिवार्डेड विद इंसेंटिव। आप लोगों को जो है बेस्ट अल्टरनेटिव इंप्लीमेंट करना है, इसके बाद जो एम्प्लॉय जो है उनको मोटिवेट भी ऐसा करना है और रिवॉर्ड और इंसेंटिव देना है। रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस, मैनेजर मस्ट अंडरटेक पीरियोडिक रिव्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन। द एक्चुअल परफॉर्मेंस नीड टू बी कंपेयर विद द प्लान परफॉर्मेंस। इफ देयर आर डेविएशन द मैनेजर मस्ट क्विक डिसीजन। आपको जो हमेशा जब भी आप काम हो रहा है मैनेजर को जो है हमेशा रिव्यू लेते रहना है कि मतलब कि जिसने उसने जो सोचा था उस प्रकार जो है काम हो रहा है कि नहीं, कोई अगर कुछ डिफरेंस तो नहीं है ना। तो इस प्रकार जो है हमने ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हमने पूरे अच्छे से डिटेल में समझा है। स्टेप प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, कोई भी जो है मैनेजमेंट का डिसीजन लेने के लिए आप लोगों को जो है मैनेजर जो है वो क्या क्या डिसीजन लेने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करेगा। तो ये सारे पूरे जो है टोटल 10 पॉइंट है, तो बहुत अच्छे से मैंने समझाया। ओके फ्रेंड भाई, तो ये बहुत ही आप लोगों के लिए